इस्तीफा दो, मोदी तुम इस्तीफा दो, गुड़िया को न्याय दो, गुड़िया को न्याय दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और 16 अगस्त है। आपको दिखाऊंगा कि एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था दिल्ली कैंट की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन उससे बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सरकार किसी भी तरह के आंदोलन को लेकर कितना सेंसिटिव है, किस तरह से वो बैरिकेडिंग करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का देखिए किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संख्या में प्रदर्शनकारी होंगे उससे ज़्यादा संख्या में पैरामिलिट्री के फोर्सेस लगाए गए हैं और जंतर मंतर को तो बाकायदा बैरिकेड ही कर दिया गया है। आप ये पहले धरना प्रदर्शन स्थल हुआ करता था, लेकिन अब आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए लोग जो हैं वो ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। दिल्ली कैंट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं, युवा लोग हैं, डॉक्टर रितु भी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। वो सबको पता है कि 9 वर्षीय बच्ची के साथ जो है 1 अगस्त को घटना हुई या इवन की न्यायपालिका का भी जिस तरह से रवैया होता है दलितों के प्रति, इस बात की बहुत कम संभावना रहती है कि न्याय मिल पाएगा। यही सच है। काफ़ी लोग आ गए हैं, कुछ बसें आ रही है। तो फिर दिलीप मंडल सर भी आ चुके हैं, शंभू जी हैं हमारे नेशनल दस्तक के, हमारे मीडिया के साथी हैं, यूट्यूब के हमारे काफ़ी साथी सारे लोग आ चुके हैं। योगिता जी हैं। दिलीप सर आ जाइए। और थोड़ी देर में जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो मोमबत्ती मार्च का कैंडल मार्च का फिर मतलब रह जाता है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए फिर हम लोग करते हैं और तमाम साथी जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोग है संवैधानिक तरीके से हमारी जो मांग है वह स्पष्ट मांगे हैं। सबको पता है कि हम लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एक तो जब निर्भया के मामले में 8 साल का फास्ट ट्रैक का फैसला आता है, यह तो एक दलित बच्ची का मामला है। इस देश में जहां दलित होना भी पाप है, दलित बच्ची होना तो महापाप है। इस देश में न्याय की उम्मीद 8 साल का 80 साल में भी मिले बहुत कम संभावना है। जरूरी है कि समाज दबाव बनाए, हम लोग दबाव बनाएं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बाकी अगर किसी और जगह हो तो कोई किसी और बच्ची के साथ हो, अगर दलित बच्ची नहीं है कहते हैं भारत की बेटी है, और इस बच्ची के साथ हुआ तो भाई दलित बच्ची है। तो जिस देश में जुडिशियरी जातिवादी हो, पुलिस जातिवादी हो, प्रशासन जातिवादी हो, सरकार जातिवादी हो, उस देश में यही उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि अभी कुछ साथी जब तक हम लोग कैंडल लेकर निकले, मुझे लगता है सर आप भी सर 2 शब्द बोलिए। अभी तो बोलने की थोड़ा 10-5 मिनट के बाद में बात रखी जाएगी। 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा और लोग भी आ रहे हैं। तो मोमबत्ती मार्च का मतलब होता है कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। एक बात और मैं कहूँगा कि सबके हाथ में मोमबत्ती उस समय होनी चाहिए। दिखती है, सरकार भी एक्शन में दिखती है, और जहाँ मामला ठंडा हुआ तो एक्शन वीक हो जाता और धीरे धीरे आरोपी छूट भी जाते हैं। हमने निश्चय किया कि समय अंतराल हम इस आंदोलन को जिंदा करके रखेंगे, और जिस तरह से निर्भया का मामला हमारी साथी योगिता ने लड़ाई लड़ी थी और जब तक फांसी के तख्ते पर वो पहुंच नहीं गए थे तब तक इन्होंने निरंतर संघर्ष किया। मेरे दाएं बाजू में है, उसी तरीके से हम लोग
इस मामले को लेकर के जाएंगे, क्योंकि 2 महीने 4 महीने के बाद जब लोग भूल जाते हैं तो पुलिस का जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है, एविडेंस देने का तरीका होता है, एक रूटीन का हो जाता है। और रूटीन में जब कोई जांच होती है, ट्रायल होता है, तो उसका क्या परिणाम होता है लगभग सभी जानते हैं। इसीलिए एक श्रृंखला हमने जारी किया है। और महिला किसी भी जाति धर्म की हो, किसी भी जाति धर्म की, वो दूसरे दर्जे की नागरिक है इस देश में। एहसास करने की बात है, अगर एहसास करें तो सब के सब होते हैं। और उसके बाद दलित का तो फिर तीसरा दर्जे का नागरिक हो जाती है। जिस तरह से दिल्ली कैंट नांगल में पुजारी ने 5:30 बजे उस लड़की को बुलाया, 4 लोगों ने उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया और जला दिया। और 1.5 घंटे के बाद बाप से कहने जाता है पुजारी कि तुम्हारी लड़की को करंट लग गया और हमने दाह संस्कार कर दिया। तब दोनों माँ बाप भागे भागे जाते हैं तो केवल टांग बची रह जाती है, बाकी सारा बदन जल जाता है। आप मैं कहता हूँ हिम्मत की बात। दूसरे के मामले में या गैर दलित के मामले में शायद इतनी हिम्मत कोई न करे। फिर उससे समझाते हैं पुजारी और 3 उसके साथी कि अगर तुम पुलिस में इसको रिपोर्ट करोगे तो पुलिस चीरफाड़ करेगी, अंग बेच देगी। और बीच में फिर माँ निकल के जाती है, बस्ती में खबर करती है, बस्ती वाले आते हैं, वहाँ विरोध जारी होता है। तब जाके पुलिस आई। पुलिस की दूसरे दिन की जो कार्यगुजारी है वह और आश्चर्यजनक है कि अगर दूसरे के मामले में शायद ऐसा होता, पुलिस पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और नेग्लिजेंस का रिपोर्ट दर्ज किया था और पूरे दिन माँ बाप को बैठा करके दबाव बनाया था कि रफा दफा करो, 20,000 रुपया ले। ये दिल्ली में पूरी रात बैठाया, ये हालत है। फिर दूसरे दिन शाम को दोपहर में ही योगिता जी और सारे साथी लोग पहुंच गए थे। दूसरे दिन शाम को मेरा जाना हुआ और एएनआई टीम गई। एएनआई माँ बाप एक उस बस्ती के किसी कोने में छुपे हुए थे। एएनआई को लेके मैं गया, इंटरव्यू कराया। एएनआई ने पूरा फुटेज उसका दिखाया। तब तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि माँ बाप का चेहरा क्यों दिखा दिया। फिर उसी दिन शाम को मैंने हर जगह खबर किया, राहुल गांधी जी भी थे, को भी खबर किया। उन्होंने एविडेंस मांगा। फिर तीसरे दिन वहाँ गए और तमाम समाज के लोग लगातार धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि किस तरह से आरोपी का हौसला और निडरता की, मैं निडरता थी कि जला करके बाप से कहता कि करंट लग गया, हमने खुद ही जला दिया। दूसरा, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।